हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं, वहां क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने एक्सरसाइज 11.2 की इंट्रोडक्शन भी बनाई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी। डायरेक्शन का साइंस, रेशोज, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस, दो लाइंस के बीच का एंगल, उनकी कंडीशंस एंड एग्जांपल्स। तो अगर वो आपसे मिस हो चुकी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल एज यहाँ तक कि जितने भी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं, इंक्लूडिंग एक्सरसाइज 11.1 एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी चैप्टर एंड एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी चैप्टर, उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइंस दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हमें क्या बोला हुआ है कि ये एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइन है, ये एक लाइन के हैं और ये एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। ठीक है, आपको शो करना है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो जब हमने इंट्रोडक्शन की थी, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि मान लो अगर ये दो लाइंस हैं और दो लाइंस को अगर हमने बताना हो कि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्या होता है, उनका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 जो होता है वो जीरो के इक्वल हो जाता है। ठीक है, नाउ वेयर ए बी सी क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रखा है, डायरेक्शन कोसाइंस बोल रखा है। सो इफ इन एनी केस डायरेक्शन रेशियोज ना देकर डायरेक्शन कोसाइंस दिए होते हैं तो उनके लिए भी सेम कंडीशन होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, वो क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल होते हैं। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस, दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो उनके लिए भी यही सेम कंडीशन होती है। ठीक है, सो लेट इट बी दिस इज डायरेक्ट, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन, ये बी लाइन के हैं और ये सी लाइन के हैं। तो पहले हम प्रूव करेंगे ए बी जो है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए के लिए हो जाएगा L1 L2 L1 M1 N1 L2 M2 N2। ठीक है, फॉर ए एंड बी लाइन। ठीक है, उसके लिए चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 12/13 इंटू 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 48/169। ठीक है, -36/169 प्लस -12/169। तो ये हो गया 48/169 माइनस माइनस प्लस, साइन किसका आएगा, माइनस का, 48/169। तो कैंसिल होके कितना आ गया, जीरो। सो ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है, उनके बीच का एंगल जो है वो क्या है, 90 डिग्री है। सिमिलरली आप किसके लिए लाइन लेंगे, हम फॉर बी सी। ठीक है, फॉर बी एंड सी लाइन, फॉर बी एंड सी लाइन के लिए हो गया आपका L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो ये हो जाएगा आपका 4/13 3/13 प्लस 12/13 इंटू -4/13 प्लस 3/13 इंटू 12/13। ये हो गया 12/169 माइनस 48/169 प्लस 36/169। अगेन 48/169 minus 48/169, again 0. Therefore B and C are mutually perpendicular. ठीक है, सो ये भी परपेंडिकुलर हो गए, ये भी परपेंडिकुलर हो गए। अब AC के लिए हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो फॉर A एंड C लाइन, ठीक है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, L1 M1 N1 L2 M2 N2। तो ये हो जाएगा 12/13 इंटू 3/13 माइनस 3/13 इंटू -4/13 -4/13 इंटू 12/13। तो ये हो जाएगा आपका 36/169 माइनस माइनस प्लस 12/169 minus 48/169. So this is 48/169 minus 48/169
0, therefore A and C are also mutually perpendicular। यही आपको शो करना था, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। क्या है कि ये कोई एक लाइन है, मान लो, जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, 1 -1 2, और ये है 3 4 -2। ये किसके परपेंडिकुलर है? ये एक और लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये किन दो पॉइंट से पास कर रही है? वो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, 0 3 2 एंड 3 5 6। तो ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि दो लाइंस को अगर परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हमने अभी अभी देखा कि उनके डायरेक्शन कोसाइंस को या डायरेक्शन रेशोस का अगर हम इस तरीके से कर देते हैं उसका, तो वो 0 के इक्वल आता है, तो वो हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें लेट इट बी दिस इज अ ए बी लाइन, लेट दिस बी अ सी डी लाइन, ठीक है। तो मैं ए बी लाइन के डायरेक्शन रेशोज निकाल लूंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशोज हम कैसे निकालते हैं, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, ऐसे इसके लिए निकाल लेंगे हम, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। सो लिखेंगे हम डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी। क्या होगा आपका, दिस विल बी x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1, ठीक है। सो दिस इज x2 - x1 2, y2 minus y1 minus minus plus 5 and z2 minus z1 minus का 4, ठीक है। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD, तो CD के लिए ये हो जाएगा x1 y1 z1, x2 y2 z2, x2 minus x1 3, y2 minus y1 2, z2 minus z1 4, ठीक है। सो let us prove that AB perpendicular CD. For that क्या होना चाहिए, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। सो लेट्स सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया आपका A1 B1 C1, A2 B2 C2। सो दिस इज 2 × 3 प्लस 5 × 2 प्लस -4 × 4, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 प्लस 10 minus 16. So 16 minus 16, that is 0. Therefore, AB perpendicular CD. Hence proved. Okay. So इस तरीके से आपको देखना है कि क्या पूछा है, कैसे आपको प्रूव करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। अब पैरेलल के लिए भी हमने कंडीशन देखी थी, ये तो परपेंडिकुलर के लिए थी। पैरेलल मतलब थीटा उनका 0, तो उसकी कंडीशन ये थी आपके पास, A1/A2 B1/B2 C1/C2 के लिए थी, ठीक है। तो हमने इसके डायरेक्शन रेशोज निकालनी है पहले तो अगेन हम ये मान लेते हैं कि ये ए बी लाइन है, ये इस पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज 4 7 8 एंड 2 3 4। ये पैरेलल है इसके, दैट इज सी और डी लाइन के। ये किससे पास कर रही है, -1 -2 1 से एंड 1 2 5 से। सो हम डायरेक्शन कोसाइंस ए बी के डायरेक्शन रेशियोज ए बी के निकालेंगे, सी डी के निकालेंगे। ये वाले हो जाएंगे A1 B1 C1, ये हो जाएंगे A2 B2 C2। फिर इन दोनों का रेशो चेक करेंगे, रेशो अगर आपका सबका सेम आ रहा है तो ये पैरेलल है, ठीक है। तो देखो वैसे ही करेंगे, डायरेक्शन रेशोज ऑफ ए बी अगेन कैसे निकलते हैं, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1 निकालो। दिस इज x2 - x1 -2, y2 - y1 -4, z2 - z1 -4, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी, तो सी डी के लिए x2 - x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, z2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 एंड
z2 माइनस z1 दैट इज अगेन 4. ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने इसका रेशियो चेक करना है. सो लेट अस प्रूव दैट AB पैरेलल CD. फॉर दैट क्या होना चाहिए, A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2. ठीक है, ये हो गया आपका A1 B1 C1, दिस इज A2 B2 C2. सो लेट अस चेक A1 अपॉन में A2. A1 अपॉन में A2 माइनस 2 अपॉन में 2 दैट इज माइनस 1. B1 अपॉन में B2 लेट अस चेक माइनस 4 अपॉन में 4 दैट इज अगेन माइनस 1. C1 अपॉन में C2 माइनस 4 अपॉन में 4 अगेन माइनस 1. आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर दैट इम्प्लाइज, यहाँ से आपको पता चल रहा है A1 अपॉन में A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन में B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन में C2 इक्वल्स टू माइनस 1 आया है. देयरफॉर AB पैरेलल है CD के, हेंस प्रूव्ड. ओके, सो इस तरीके से कॉन्सेप्ट अगर आपको पता हो कि पैरेलल के लिए ऐसे करते हैं, परपेंडिकुलर के लिए कैसे करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज कैसे फाइंड करते हैं, आप बहुत इजीली क्वेश्चंस कर लेंगे. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस. ठीक है, तो इसको एक बार फिर से विजुअलाइज करते हैं. मान लो ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है. तो दिस इज सम रैंडम लाइन जो इस पॉइंट से पास कर रही है, 1 2 3 से पास कर रही है, और ये किसी एक वेक्टर के पैरेलल है. और ये वेक्टर कौन सा है, 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. इस कंडीशन में मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन बताई थी तो सबसे पहला मैंने आपको यही बताया था कि एक इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन स्पेस कैसे निकालते हैं. सबसे पहला कि अगर वो एक गिवन पॉइंट से पास करती है और पैरेलल टू सम वेक्टर होती है, यानी कि उसकी डायरेक्शन आपको गिवन होती है. ठीक है, यही हमने बनाई थी. तो उसके लिए हमने निकाला था ए वेक्टर प्लस AP वेक्टर, और AP ये होता है. ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल के लिए हम ये कंडीशन लगा देते हैं. तो हम ये लिखते हैं, यानी कि जो पॉइंट होता है उसको वेक्टर फॉर्म में प्लस लैम्डा, लैम्डा इज सम रियल नंबर इनटू बी. बी वेक्टर क्या होता है, जो आपको पैरेलल दिया होता है. ठीक है, तो ये फॉर्म रहती है इसकी. तो इसके लिए हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे. तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर. राइट, सो आपको कोई एक रैंडम पॉइंट पे ये आपको निकालना है आर वेक्टर. ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना है. तो वी नो दैट व्हाट इज आर वेक्टर. आर वेक्टर इज ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर. इसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी है. ठीक है, नाउ व्हाट इज ए वेक्टर. ए वेक्टर इज द गिवन पॉइंट. तो पॉइंट को हम किस फॉर्म में लिखेंगे, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. एंड व्हाट इज बी वेक्टर, जिससे वो पास हो रहा है, दैट इज 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. ठीक है, तो बस इसमें पुट कर दो, r इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप. दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस. ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस वेक्टर के पैरेलल है, इसकी इक्वेशन ये है आपकी. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. तो अब करते हैं क्वेश्चन 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर एंड इन कार्टेशियन फॉर्म. ठीक है, दैट पास थ्रू अ पॉइंट विद द पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर आपको डायरेक्ट दे रखा है. ठीक है, एंड इज इन द डायरेक्शन दिस. तो अगेन ये आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो एक ये लाइन होगी, यहाँ पे आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है इस पॉइंट का, दैट इज 2 -1 4. और ये किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप. तो दिस इज योर ए वेक्टर गिवन एज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप. एंड व्हाट इज बी वेक्टर, बी वेक्टर इज गिवन. ठीक है, और ये हमने अभी अभी 4th क्वेश्चन में किया है. वेक्टर फॉर्म के लिए क्या करते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, वेयर लैम्डा इज सम रियल नंबर. राइट, सो यहाँ पे लिख दो, दैट इम्प्लाइज
वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, वेक्टर फॉर्म आ गई आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर दैट इज 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा आपका i कैप प्लस 2j कैप माइनस का k कैप। तो ये तो आ गई आपकी वेक्टर फॉर्म, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट कार्टेशियन फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया था ये हो जाती है आपकी वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के अंदर जो a होता है वो होता है x1 y1 z1 और b होता है आपका ये a b c, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन में a वेयर x1 इज दिस एंड a इज दिस, y माइनस y1 अपॉन में b, y1 ये b ये, z1 ये और c ये तो हो गए a b c हो गए आपके डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। अगर डायरेक्शन रेशियोज नहीं दिए होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस दिए होते हैं, तो वहां पर हम डायरेक्शन कोसाइंस पुट कर देते हैं LMN, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपको कोई एक पॉइंट दिया हुआ है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं तो आप डायरेक्ट ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं, बट हेयर आपको ABC गिवन है, ठीक है, तो हम वही लिखेंगे। तो हम यहाँ से इसको पहले तो कंपेयर करेंगे, दिस इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। सो यहाँ से आपके पास x1 आ गया 2, y1 आ गया -1, z1 आ गया 4, ठीक है, a आ गया 1, b आ गया 2 और c आ गया -1, ठीक है, फॉर कार्टेशियन फॉर्म। नाउ लेट्स राइट कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन b and z minus z1 upon c. So let's write x minus x1 upon a, y minus y1 तो minus minus plus 1 upon b, z minus z1 upon c. तो this is your Cartesian form, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes थ्रू द पॉइंट -2 4 -5 एंड पैरेलल टू द लाइन दिस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। सो व्हाट इज कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशंस होती है x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b एंड z माइनस z1 अपॉन में c। x1 y1 z1 क्या होता है, जिस पॉइंट से वो पास कर रही होती है। सो ये एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रही है, दैट इज -2 4 5, ये हो गया आपका x1 y1 एंड z1। आपको क्या चाहिए, आपको ABC चाहिए। ये लाइन जो है वो एक और लाइन के पैरेलल भी है इस लाइन की, जिसकी ऑलरेडी कार्टेशियन फॉर्म आपको दे रखी है, ठीक है। ये हो गया आपका x प्लस 3/3, y प्लस 4, y माइनस 4/5, z प्लस 8/6, ठीक है। अब यहाँ आपको वेक्टर फॉर्म नहीं दी हुई है, यहाँ आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, ठीक है। सो ये कार्टेशियन फॉर्म जो है, ये वाली जो फॉर्म है, अगर मैं उसको इससे कंपेयर करूं, ठीक है, तो ये क्या होंगे A, B एंड C, ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें कोई और लाइन दी होती थी, वो वेक्टर फॉर्म में होती थी, तो बी वेक्टर हम उसको ऐसे ही लिखते थे ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये लिखते होते थे, वेक्टर फॉर्म में ये दिया होता था आपको। अब ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, तो ये इस लाइन के क्या हो गए, आपके डायरेक्शन रेशियोज हो गए, और अगर ये इसके पैरेलल है तो यही डायरेक्शन रेशियोज इसी के ही है, ठीक है। सो वी आर गिवन विद x1 तो आपको दे रखा है, y1 आपको दे रखा है, z1 भी आपको दे रखा है, और डायरेक्शन रेशियोज भी आपको दे रखे हैं क्योंकि ये आपके इस लाइन के पैरेलल है। सो a इज आल्सो गिवन, b भी गिवन है और c भी गिवन है। सो लेट्स राइट द इक्वेशन, x माइनस माइनस प्लस 2/3, y माइनस 4/5 एंड z माइनस 5/6। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक मिनट, यहाँ ना -5 है, दिस इज -5, सो माइनस माइनस यहाँ पे +5 आ रहा है, ओके।
तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज दिस, राइट द वेक्टर फॉर्म। आपको वेक्टर फॉर्म लिखनी है। तो सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ये इसको हम ऐसे लिखते हैं x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b एंड z माइनस जेड वन अपॉन में c। तो यहाँ से x1 आ गया आपका 5, y1 आ गया -4, z1 आ गया आपका 6, a है 3, b है 7 और c है 2। ठीक है, नाउ लेट्स राइट वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? वेक्टर फॉर्म आती है आपके पास r वेक्टर इक्वल्स टू, यहाँ आती है x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा, ये होती है a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। और इसको हम कैसे लिखते हैं, ये होता है आपका a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो a ये होता है और b ये होता है। अब ये सारी आपके पास वैल्यूज हैं, ये लिख दो यहाँ पे। सो r वेक्टर इक्वल्स टू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो दो लाइंस के बीच का एंगल, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ये चीज। ठीक है, दो लाइंस के बीच का एंगल जो होता है वो आप इस तरीके से फाइंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको लाइंस ऐसे दे रखी हैं डायरेक्शन रेशियोज की फॉर्म में, इफ इन केस अगर वो वेक्टर फॉर्म में आपको दे रखी हैं, जैसे कि ये हो गया, जैसे कि यहाँ पे आपको दे भी रखा है, उस केस में आप कैसे फाइंड करते हो, cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 डिवाइड में उनका मैग्नीट्यूड का मोड, ये निकालते हो। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म ये रहती है आपकी। ठीक है, कार्टेशियन के लिए भी ऐसा ही फॉर्मूला रहता है आपके पास। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, इसका एंगल फाइंड करते हैं दो के बीच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर। वी नो दैट दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर डिवाइड में b1 का मैग्नीट्यूड इनटू b2 का मैग्नीट्यूड का मॉड। ठीक है, सो व्हाट आर b1 b2, दिस इज b1 दिस इज b2। ठीक है, तो करो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो b1 का, चलो इसी में पुट कर देते हैं। cos थीटा इक्वल्स टू, इनका मैग्नीट्यूड लिखो 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद दिस वन, ये हो गया। इसको आप ऐसे लिख लेना ना, कैप प्लस लैम्डा b1 एंड r इक्वल्स टू a2 प्लस म्यू b2। तो ये हो गया b1 b2। नाउ दिस इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर एंड 4 का 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3, 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12 डिवाइड में दिस इज रूट 49 इंटू रूट 9। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू, दिस इज 7 and this is 12, this is 19 डिवाइड में 7 into 3, so this is cos theta equals to 19 upon 21 और थीटा कितना आ जाएगा, cos इनवर्स 19 upon 21। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। बस आपको कॉन्सेप्ट्स ध्यान होनी चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, फॉर्म्स आपको ध्यान होनी चाहिए। तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी इसको आप कंपेयर कर लो। दिस इज a वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर r इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। सो वेक्टर फॉर्म में दो के बीच में क्या लिखते हैं हम, b1 डॉट b2 डॉट प्रोडक्ट देन इनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलो पुट कर देते हैं सब वैल्यूज। cos थीटा इक्वल्स टू, दिस इज i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विथ 3i कैप माइनस 5j कैप माइनस 4k कैप
डिवाइड में इसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। cos थीटा इक्वल्स टू 3 1 जा 3 प्लस 5 1 जा 5 प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड में दिस इज √6, दिस इज ये हो जाएगा आपका 34 प्लस 16 दैट इज √50। ठीक है, नाउ दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू 8 प्लस 8 16 डिवाइडेड में √6 इंटू √50। तो अब √50 को आप कैसे लिख सकते हो? 50 कैन बी रिटन एज 2, 25, 5, 5। तो इसको आप लिख सकते हो 5√2, राइट। सो आपने इसको लिख दिया 5√2 और इसको आप क्या लिख सकते हो? √6 को √2 इंटू √3 ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे सॉल्व इसको। दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू 16/5 इंटू 2 इंटू 2 और ये हो गया √3। ठीक है, √3 हमें अच्छा नहीं लगता तो रूट को हम रैशनलाइज कर देते हैं, √3 डिवाइडेड में √3। ओके, अब क्या हो जाएगा? इसको इसे कैंसिल कर दे, ये आ गया 8। ठीक है, अब देखो एग्जाम जो आपका आंसर है ना वो आपका इस तरीके से भी है कि आप इसको चाहे रैशनलाइज ना करो, ठीक है, रैशनलाइज नहीं करोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका थीटा कॉस इनवर्स 8/5 √3। ठीक है, अगर हमें √3 नीचे अच्छा नहीं लगता है तो हम मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द टाइम रैशनलाइज कर देते हैं, तो वो आ जाता है 8√3/3 × 3 ये हो जाएगा 5 3 = 15 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके दोनों आंसर पॉसिबल आंसर्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। अगर रैशनलाइज नहीं करते हैं तो ये आएगा 8/5 √3, तो थीटा हो जाएगा कॉस इनवर्स 8/5 √3। ठीक है, जो आपका एनसीईआरटी से मैच करता है। और अगर रैशनलाइज कर देते हैं तो आपके पास आ जाता है 8√3/15। ठीक है, थीटा आ जाएगा कॉस इनवर्स 8√3/15। दोनों ही आंसर्स जो हैं वो आपके ठीक हैं, चाहे आप उसको रैशनलाइज करो चाहे ना करो। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लाइन। तो अब ये दो लाइंस हैं, अब इनके बीच का एंगल निकालना है आपको। तो देखो ये कौन सी फॉर्म है? ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, उसके लिए भी आपके पास यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये सिर्फ वेक्टर फॉर्म के लिए रहता है, कार्टेशियन के लिए आपके पास ये फॉर्मूला रहता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ इससे तो मेरे को डायरेक्ट मिल रहा है a1 b1 c1 a2 b2 c2, राइट। तो यहीं से हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देंगे कि वी नो दैट फॉर कार्टेशियन फॉर्म cos थीटा क्या होता है आपके पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइड में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये रहता है। ठीक है, और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमें a1 क्या मिल रहा है 2, b1 मिल रहा है 5, c1 मिल रहा है -3, a2 मिल रहा है -1, b2 मिल रहा है 8 एंड c2 मिल रहा है 4। डायरेक्ट पुट कर दो यहाँ पे फॉर्मूले में अंदर सारी वैल्यूज। सो a1 इंटू a2 -2 प्लस 40 -12 डिवाइड में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर एंड c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास cos थीटा इक्वल्स टू 40 -14 दैट इज 26। ठीक है, डिवाइड में ये आ गया आपके पास दिस इज 13 एंड ये हो गया √48 और ये हो जाएगा आपके पास 65, ये हो जाएगा 81, ये हो गया √81। ठीक है, तो यहाँ करते हैं इसको। दिस इज cos थीटा इक्वल्स टू 26/14
√38 एज इट इज़, और इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कहने को आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, अगर आपने स्किप करना आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा आपका कॉस इनवर्स 26/9 √38। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपने निकाल लिया थीटा बिटवीन टू लाइंस अगर कार्टेशियन फॉर्म है। सिमिलरली करेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। आपको A1 दे रखा है 2, B1 2, C1 1, A2 4, B2 1, C2 8। नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला फॉर कार्टेशियन फॉर्म। क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड में A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे। cos थीटा इक्वल्स टू 2 × 4 8 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 8 ज़ा 8 डिवाइडेड में 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। cos थीटा इक्वल्स टू दिस इज 18 अपॉन दिस इज 4 + 4 + 1 √9 एंड दिस इज ये आ गया आपका 780 81। ठीक है, यहाँ करते हैं cos थीटा इक्वल्स टू 18 अपॉन ये आ गया बाहर 3 और ये आ गया बाहर 9। ठीक है, आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अब ये आ जाएगा 3 को इसे कैंसिल किया 6 पे, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो cos थीटा इक्वल्स टू 2/3 एंड थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो अब करते हैं क्वेश्चन 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द लाइंस आर एट राइट एंगल। तो राइट एंगल के लिए हमें पता है, राइट एंगल की ये कंडीशन होती है कि अगर टू लाइंस हैं वो राइट एंगल पे हैं तो उनके जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका जो प्रोडक्ट का सम वो 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दे रखी है कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। तो कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये चीज़ होती है आपके पास। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होते हैं, A1 B1 C1 ये यहाँ से निकलते हैं, ये यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे विद द जनरल इक्वेशंस। क्या होते हैं इक्वेशंस, x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन b b1। ठीक है, z माइनस z1 अपॉन में c1। और दूसरी लाइन क्या होती है, x माइनस x2 अपॉन में a2, y माइनस y2 अपॉन b2 एंड z माइनस z2 अपॉन c2। अब यहाँ से अगर हम इनको देखें तो देखो सबसे पहले यहाँ पर x माइनस x1 नहीं है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसमें से यहाँ से पहले तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ। माइनस कॉमन लूँगी तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ पर y आना चाहिए था, तो यहाँ से मैं 7 कॉमन ले लूँगी। तो 7 कॉमन y माइनस 14 में से 7 गए 2। ठीक है, डिवाइड में 2p एंड यहाँ हो जाएगा, ये तो एज इट इज ही है, z माइनस 3/2। एंड दूसरी इक्वेशन के लिए देखो, दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर 7 माइनस समथिंग होना चाहिए, तो यहाँ पर मेरे को -7 कॉमन लेना पड़ेगा। -7 कॉमन लूँगी तो ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, 7 कॉमन आ जाएगा, -7 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड में 3p इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज ही है, y माइनस 5/1 एंड 6 माइनस z, सॉरी 6 माइनस z माइनस करना है तो हमें यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो z माइनस 6/5। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये आ जाएगा x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, y माइनस 2, ये 7 नीचे चला जाएगा रेसिप्रोकल होकर और ये एज इट इज रह जाएगा। और यहाँ पर x माइनस 1 और ये -7 नीचे आ जाएगा तो -3p/7 हो जाएगा, ये तो एज इट इज, और यहाँ पे माइनस का नीचे आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे मिल रहा है a1 मिल रहा है -3, b1 मिल रहा है 2p/7, c1 मिल रहा है 2 और a2 मिल रहा है -3/7
3p/7, B2 मिल रहा है 1 और C2 मिल रहा है -5। ठीक है, नाउ फॉर द लाइंस टू बी परपेंडिकुलर क्या होता है? फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर, फॉर लाइंस टू बी परपेंडिकुलर क्या होता है हमारे पास? कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 इंटू C2। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9p/7, 2p/7 माइनस का 10, ये हो गया 11p/7 इक्वल्स टू 10, क्रॉस मल्टीप्लाई 11p इक्वल्स टू 70 और p कितना आ गया? 70/11। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10th। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है? शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगेन लाइंस आर परपेंडिकुलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है ना, व्हाट आर A1 A2 B1 B2 C1 C2, वो ये डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और ये भी आपको किस फॉर्म में दे रखे हैं? कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं। तो ये फॉर्म से आप इसको यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 ये निकालेंगे हम। तो देखो कैसे करेंगे हम। तो पहले तो क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन में A1, y माइनस y1 अपॉन में B1, z माइनस z1 अपॉन में C1, और क्या होता है? x माइनस x2 अपॉन में A2, y माइनस y2 अपॉन में B2 एंड z माइनस z2 अपॉन में C2। ठीक है, अब देखो कैसे लिखेंगे हम। ये तो हो गया आपका x माइनस 5/7, y माइनस y प्लस 2, यानी कि यहाँ पर जो y1 है वो आपका -2 है। ठीक है, इसमें नहीं आपको माइनस लेना, अगर इसमें आप माइनस करोगे तो यहाँ तो माइनस का y हो जाएगा ना, इसलिए तो उसको नहीं छेड़ना आपने, यहाँ ऑलरेडी -5 है आपको। ठीक है, सो z माइनस z1 कुछ है नहीं तो 0/1 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर x माइनस 0/1, y minus 0/2 and z minus 0/3. So here A1 is 7, B1 is -5, C1 is 1 and A2 is 1, B2 is 2 and C2 is 3. So for lines to be perpendicular क्या होता है? A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 equals to 0 होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा? 7 into 1 प्लस -5 into 2 प्लस 1 into 3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये 7 minus 10 plus 3, so 10 minus 10 equals to 0, therefore these lines are perpendicular to each other. Very simple. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 11। चलिए करते हैं क्वेश्चन 12। तो अब करते हैं क्वेश्चन 12। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो इन दो लाइंस के बीच में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में फॉर्मूला बताया था। जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? मान लो ये दो लाइंस आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखी हैं, आप देख ही पा रहे हो ये वेक्टर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये हो जाता है A1 B1 A2 B2। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है? डिस्टेंस फॉर्मूला B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1 के साथ डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड का यहाँ पे क्या लगा देते हैं? मोड लगा देते हैं। ठीक है, कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगेगा। कार्टेशियन फॉर्म के लिए ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, पैरेलल के लिए ये लगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ क्योंकि आपको वेक्टर फॉर्म दे रखी है। तो सबसे पहले आप पहले वो लिख लो, यहाँ पर फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का? दिस इज B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो सबसे पहले आप A2 माइनस A1 कर दो। A2 माइनस A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A1,
तो 2 minus 1 1 I cap, this minus this minus 3j cap, this minus this minus 2k cap. ये आ गया आपके पास a2 minus a1. Now cross b1 cross b2 ये निकालना, तो उसके लिए क्या लिखते हैं हम, I cap, j cap, k cap. यहाँ b1 के सारे लिख दो, 1 minus 1 1 2 1 2. तो ये हो गया b1 हो गया और ये हो गया b2 हो गया. ठीक है, सो इसके लिए क्या आ जाएगा, I cap, ये छोड़ देंगे ये छोड़ देंगे, -2 -1. फिर बीच के लिए क्या होता है, माइनस का j कैप लगता है, ये छोड़ते हैं ये छोड़ते हैं, 2 -2. फिर k कैप लगता है, ये छोड़ते हैं, 1 माइनस माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस. तो ये हो गया माइनस का 3i कैप, दिस इज 0, दिस इज प्लस का 3k कैप. ठीक है, ये भी आ गया आपके पास b1 क्रॉस b2. ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो. सो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये आ गया √18. ये सारी वैल्यूज अब हम यहाँ पुट कर देंगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस. ठीक है, तो डिस्टेंस एंड नॉर्मल हम ये मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा अब आपका, व्हाट इज दिस, दिस इज -3i कैप प्लस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद i कैप -3j कैप -2k कैप डिवाइड में √18. 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 9 3 3 1, तो 3√2 लिख सकते हैं हम. ठीक है, सो डी. अब देखो क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3, यहाँ तो है ही नहीं, 0 हो गया, दिस इज माइनस का 6 डिवाइड में 3√2. तो ये आ गया आपका माइनस का 9/3√2 मॉड के अंदर है. ठीक है, और इसको आप कैंसिल कर दोगे, ये आ गया 3. तो जब मॉड से बाहर निकल के आएगा ये होगा 3√2. तो आप 3√2 भी देख सकते हो आंसर, अदरवाइज आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड करके. तो ये हो जाएगा 3√2 डिवाइड में √2 2. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइन्स, जो वेक्टर फॉर्म में आपको दी हुई है. तो ये मॉड हो गया आपका, तो ये मैग्नीट्यूड है एक तरीके से, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेक्टर नहीं लगाया. तो दिस इज द डिस्टेंस जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12. चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 13. तो अब करते हैं क्वेश्चन 13. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स दिस एंड दिस. तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है हमारे पास फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज when the lines are given in vector form. This is the formula when lines are given in Cartesian form. यहाँ पे आपको Cartesian forms में दी हुई है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं. ठीक है, तो उसके लिए अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ, इन लाइन से कंपेयर करती हूँ, तो आपको क्या दे रखा है, दिस इज x1 y1 z1, दिस इज x2 y2 z2, दिस इज a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2. ठीक है, ये लिख देते हैं, और ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला ऑलरेडी आपको दे रखा है. लिख देते हैं यहाँ पर कि डिस्टेंस आपको दे रखा है, अगेन दिस इज इन मैग्नीट्यूड. तो ये है आपका फॉर्मूला x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2. और इसके डिवाइड में जो रहता है ये इसका डिटर्मिनेंट है. ठीक है, और ये बाहर आ जाता है मॉड. ठीक है, और इसके जो डिवाइड में रहता है वो क्या रहता है, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, दिस इज b1 c2 माइनस b2 c1 होल स्क्वायर प्लस इसको छोड़ेंगे. ठीक है, ये आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर, फिर ये छोड़ देंगे, ये आ जाएगा a1 b2 माइनस b1 a2 होल स्क्वायर. ठीक है, तो ये करेंगे हम इसके अंदर. अब हम ये सब वैल्यूज यहाँ लिख देते हैं. अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ, कंपेयरिंग इट विद जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, दिस इज x - x1 अपॉन में a1 y - y1 अपॉन में b1 z - z1 अपॉन में c1 एंड x - x2 अपॉन में a2 y - y2 अपॉन में b2 z - z2 अपॉन में c2. लेट्स राइट x1 इज -1.
ठीक है, y1 इज -1, z1 इज अगेन -1, ठीक है. व्हाट इज a1? a1 इज 7 एंड b1 इज -6, c1 इज 1. यहाँ से लिखेंगे हम a2 इज 3, सॉरी y2, x2 is 3, y2 is 5, z2 is 7, a2 is 1, b2 is -2, c2 is 1. ठीक है, अब इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पुट करने वाले हैं. पुट कर दो. x2 minus x1, तो 3 minus minus plus 1, that is 4. y2 minus y1, तो 5 minus minus plus 1, 6. z2 minus z1, तो 7 minus minus plus 1, 8. ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इसका क्या है? डिटर्मिनेंट है. ठीक है, और डिवाइड में क्या है? अब ये चीज़ रहेगी, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ देंगे. दिस इज -6 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर, फिर 7 -1 का होल स्क्वायर, फिर ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, -14 माइनस माइनस +6 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा. अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं. यहाँ पे ऊपर डिटर्मिनेंट निकालना है. सो डिटर्मिनेंट के लिए भी आपको पता है कैसे करते हैं हम. यहाँ आ जाता है आपका 4, फिर ये छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, इन दोनों को करते हैं. दिस इज -6 माइनस माइनस +2, फिर बीच में माइनस लगाते हैं, माइनस का 6, ये छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं. दिस इज 7 -1, फिर प्लस का 8. ठीक है, फिर ये छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं. दिस इज -14 माइनस माइनस प्लस का 6. ठीक है, ये आ गई डिटर्मिनेंट. और डिवाइड में जो ये था, दिस इज -4 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हम क्या रखते हैं? यहाँ पे देखो, -6 + 2, -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर. ठीक है, अब ऊपर देखो क्या आएगा. दिस इज -4 × 4, तो -16. ठीक है, दिस इज 6 - 6 -36. दिस इज -8 × 8 -64 का मॉड. ठीक है, और डिवाइड में क्या है? इन सबको प्लस कर देंगे. दिस इज 80 + 36, तो ये आ जाएगा 116. और जब ये मॉड में है तो ऊपर क्या है? -116 डिवाइड में √116, और ये मॉड से जब बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. पॉजिटिव 116 अपन में √116 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा? √116. अब जब 116 के हम फैक्टर्स बनाते हैं तो देखो क्या आएगा. 2 पे जा रहा है, 2 5 ज़ा एंड 2 8 ज़ा, अगेन 2 पे जा रहा है, 2 2 ज़ा, 2 9 ज़ा. सो 2 के फैक्टर्स बन रहे हैं, इसके नहीं बन रहे हैं. सो ये आ गया आपके पास 2√29. दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दिस इज योर आंसर. ठीक है, तो इस तरीके से हमें जब कार्टेशियन फॉर्म दी होती है तो हम ऐसे डिस्टेंस फाइंड करते हैं. तो ये था क्वेश्चन 13. चलिए करते हैं क्वेश्चन 14. तो यहाँ पे अब क्वेश्चन 14 अगेन आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है बिटवीन लाइंस में. अब आपको ये फॉर्म दे रखी है. ठीक है, a + लैम्डा दिस वन. ठीक है, ये चीज़ आपको दे रखी है. और अगेन वेक्टर फॉर्म के लिए तो हमारे पास यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं. ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे कि आपको डिस्टेंस निकालना है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज b1 क्रॉस b2. ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट रहता है a2 - a1 के साथ. ठीक है, और डिवाइड में क्या रहता है? b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड रहता है. क्लियर? अब ये सब चीज़ें हम यहाँ से निकाल लेते हैं. तो हमें पता है कि ये क्या होती है, किससे कंपेयर करते हैं इसको? हम कंपेयर करते हैं a1 + लैम्डा b1 से. ये होता है r = a2 + μ b2 से. ठीक है, अब ये b1 है, ये b2 है. दिस इज a1, दिस इज a2. तो सबसे पहले a2 - a1 निकालो. a2 - a1, 4 - 1 3i कैप, 5 - 2 3j कैप, 6 - 3 + 3k कैप. ये आ गया. ठीक है, उसके बाद b1 क्रॉस b2 निकालो. b1 क्रॉस b2 के लिए क्या करते हैं हम? i कैप, j कैप, k कैप लिखते हैं. b1 के यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया 1
-3 एंड 2, ये हो गया 2, 3 एंड 1, ठीक है। इसके लिए लिखो, पहले आई कैप आ जाएगा, ये छोड़ते हैं, ये छोड़ते हैं, दिस इज -3 -6, फिर बीच में इसके लिए क्या होता है, ये प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस, तो ये माइनस जे कैप, ये छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, 1 -2 2 ज़ा 4, फिर प्लस के कैप आ जाता है, ये छोड़ते हैं, दिस इज 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया आपका माइनस का 9 आई कैप, माइनस का 3 बाहर आके हो जाएगा प्लस का 3 जे कैप एंड प्लस का 9 के कैप, ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, सो लेट्स फाइंड मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 81, सो 171 आ गया रूट का। अब ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे, सो दिस इज डी, और इसका अब डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये आपको आ गया माइनस का 9 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का 9 के कैप का डॉट प्रोडक्ट है आपका इसके साथ 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है, डिवाइडेड में क्या है, √171 का भी क्या है, मॉड है, ठीक है। सो लेट्स फाइंड, दिस इज माइनस का 27, 3 3 ज़ा 9 एंड प्लस का दिस इज 27, ठीक है, एंड √171, सो यहाँ से आपका कैंसिल हो गया दिस वन, यहाँ आ गया आपका 9 अपॉन में √171, एंड 171 को यू कैन फैक्टराइज, 3 पे जा रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, फिर से 3 पे जा रहा है, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, तो 3√19 आप इसको लिख सकते हो, सो दिस इज 9 अपॉन में 3√17, इसे कैंसिल किया 3, तो ये आ गया 3 अपॉन में 19, ठीक है। नाउ आप इसको क्या कर सकते हो, रैशनलाइज भी कर सकते हो, या आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। जब आप रैशनलाइज करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, 3√19 डिवाइड में 19, आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो, ऐसे भी आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशंस आर दिस, ठीक है। तो अब आपको वेक्टर इक्वेशंस आपको ये दे रखी हैं, अब आप यहाँ पर नोटिस करो, ये आपको दे रखा है 1 माइनस टी आई कैप, टी माइनस 2, ठीक है, इस फॉर्म में आपको दे रखा है। तो आपको पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होगा और वेक्टर की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है, दिस इज ए कैप, सॉरी ए वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, दूसरा क्या रहता है आपका a2 प्लस म्यू b2, ठीक है। अब यहाँ एक्चुअल में क्या है, ये लैम्डा और म्यू क्या होते हैं, दीज आर सम कॉमन रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा म्यू नहीं आएगा, कोई और आ रहा है, जैसे कि यहाँ टी आ रहा है, यहाँ एस आ रहा है, तो हम इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में पहले लेकर आएंगे। उसके बाद तो हमें पता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो अभी मेथड हमने 14th क्वेश्चन में लगाया, बाकी वही सेम रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। सो दिस इज, मल्टीप्लाई कर दो आगे, आई कैप माइनस टी आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप माइनस 2 टी के कैप, ठीक है। अब टी वाली टर्म्स को एक साथ रख दो, बाकी टर्म्स को एक साथ रख दो, जैसे कि आई कैप माइनस का 2 जे कैप एंड प्लस का 3 के कैप, और ये हो गया माइनस का टी आई कैप प्लस का टी जे कैप और माइनस का 2 के कैप। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी, माइनस का 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और यहाँ से आप प्लस टी कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप माइनस का 2 के कैप। तो अब देखो इस फॉर्म में आ गई, सो हेयर इट इज योर a1 और ये हो गया आपका b1 वेक्टर, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, सेम दूसरी इक्वेशन के साथ भी हम ऐसे ही करेंगे। सो दिस इज, आई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आपका एस आई कैप प्लस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस जे कैप माइनस 2s के कैप माइनस का के कैप, ठीक है। अब s वालों को एक साथ, नॉर्मल वालों को एक साथ, तो आई कैप
माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस एस आई कैप प्लस 2s जे कैप माइनस 2s के कैप, ठीक है। फिर क्या होगा, ये टर्म एज इट इज आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, यहाँ से ऐसा आप कॉमन ले लेंगे, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। अब ये क्या हो गया आपके लिए A2 वेक्टर और ये क्या हो गया आपका B2 वेक्टर। अगेन हमें डिस्टेंस तो पता ही है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दिस इज B1 क्रॉस B2 का डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 डिवाइड में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम सेम चीज फाइंड करेंगे यहाँ से। तो पहले करेंगे हम A2 माइनस A1, so this is A2 minus A1, so 1 minus 1 0 minus 1 minus minus plus 2, तो क्या हो जाएगा 2 minus 1 j कैप, फिर माइनस माइनस 3 तो माइनस का 4k कैप, ये आ गया आपके पास। नाउ वी वांट B1 क्रॉस B2, तो क्या हो जाएगा, दिस इज I कैप j कैप k कैप, ठीक है। B1 लिख देंगे माइनस 1 1 माइनस 2 1 2 माइनस 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव आई कैप, पहले ये छोड़ेंगे, दिस इज माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, फिर माइनस का जे कैप डालते हैं, ये छोड़ देंगे, दिस इज 2 माइनस माइनस प्लस 2, फिर प्लस का के कैप, ये छोड़ेंगे, दिस इज माइनस का 2 माइनस का 1, ओके। ये आ गया आपके पास 0, दिस इज माइनस का 4j कैप माइनस का 3k कैप, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, सो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट 25 विच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। सॉरी एक मिस्टेक हुई है, जैसे कि ये छोड़ा, दिस इज माइनस का 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आएगा, प्लस का 4 है, तो 4 माइनस 2 इज 2, तो 2 आई कैप भी आएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो 2 आई कैप के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, सो 25 प्लस 4 ये आएगा 29, तो दिस इज रूट 29, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। अभी सारी वैल्यूज यहाँ हमने पुट करनी है, सो कर दो पुट, दिस इज B1 क्रॉस B2, तो ये आया था आपका 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट विद A2 माइनस A1 दैट इज j कैप माइनस 4k कैप डिवाइड में इनका मैग्नीट्यूड दैट इज रूट 29, ठीक है। सो D इक्वल्स टू, अब ये I तो है नहीं यहाँ पे, खत्म हो जाएगा, J को J से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 12, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट 29, सो 12 माइनस 4 इज 8 डिवाइड में रूट 29 इज योर आंसर, ठीक है। आप इसको रैशनलाइज करके भी आंसर दे सकते हो, अदरवाइज ये आंसर भी आपका एनसीईआरटी से मैच करता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर।